तो वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया गया है ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A, यानी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका जो साइड है, ईच साइड जो है वो 2A के बराबर है। बच्चों, हमको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया है। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का हम लोग नाम दे देते हैं ABC, और इसके ईच साइड जो है वो 2A के बराबर है। ये क्वेश्चन में पहले से ही मेंशन किया गया है। आगे बोला गया है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। हमको बताना है इसके एल्टीट्यूड हर एल्टीट्यूड का लेंथ बताना है। यानी कि देखिए, यहाँ पर 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं। एक एल्टीट्यूड जो है वो A से ड्रॉ किया जा सकता है, एक एल्टीट्यूड जो है वो B से ड्रॉ किया जा सकता है कुछ इस प्रकार से, और एक एल्टीट्यूड जो है वो C से ड्रॉ किया जा सकता है कुछ इस प्रकार से। सो टोटल 3 एल्टीट्यूड है और तीनों एल्टीट्यूड का लेंथ हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एल्टीट्यूड। हर एल्टीट्यूड का लेंथ हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग क्लास 9th में ही ये पढ़े थे कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो तीनों के तीनों बराबर होते हैं। यानी कि इन एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल all of its altitude in any equilateral triangle, all altitudes are equal। लिख सकते हैं हम लोग all altitudes आर इक्वल। ये सबसे पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों जो एल्टीट्यूड है वो बराबर है। तो अब हम लोगों को तीनों के तीनों एल्टीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक एल्टीट्यूड निकाल लेंगे और तीनों जो एल्टीट्यूड होगा वो उसके बराबर ही होने वाला है। तो सबसे पहले अपन ये जो 3 एल्टीट्यूड बनाए हैं उसको मैं हटा रहा हूं, और ये सिर्फ एक एल्टीट्यूड हम लोग बनाएंगे जो कि A से फॉल होने वाला है कुछ इस प्रकार से। देखिए, अब देखिए, इस एल्टीट्यूड का मैं नाम दे देता हूं। चलो, ये नाम AD है, और इस AD का मेरे को लेंथ निकालना है। ये जो एल्टीट्यूड हम लोग ड्रॉ किए हैं तो ये BC पर 90 डिग्री पर फॉल हो रहा है, ये हम लोगों को पता है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जब भी कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करता है वो तो सामने वाले साइड पर वो 90 डिग्री पर फॉल हो रहा होता है। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम है ABD, जिसको मैं देखिए अभी शेड कर रहा हूं, ये जो ट्राइंगल है बच्चों वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, तो मेरे को पता है कि जहां पर भी राइट एंगल बन रहा है उसके अपोजिट का जो साइड होता है, यानी कि मैं ट्राइंगल का नाम लिख लेता हूं, इन ट्राइंगल ABD, AB का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा BD के स्क्वायर के और प्लस AD के स्क्वायर के। सो अब हमको इस BD और AD का इस AD का लेंथ को पता करना है, तो इसके लिए हम लोगों को AB और BD दोनों पता होना चाहिए। सो बच्चों, AB का जो लेंथ है वो तो 2A दिया ही है। अब बच गया इस BD का लेंथ। अब ये BD का लेंथ कैसे निकाला जाए? तो इस BD का लेंथ निकालने के लिए बच्चों मैं इन दोनों ट्राइंगल को, एक ट्राइंगल है हमारे पास ABD, इन ट्राइंगल ABD, और दूसरा ट्राइंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगल ACD। इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, जो मैं यहाँ पर देखिए बना रहा हूँ। ये देखो, दो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ। दोनों राइट एंगल कहाँ पर है? तो दोनों राइट एंगल D पर है। वहीं पर अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक जो साइड है बच्चों जो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है वो है हमारा AD। AD जो साइड है बच्चों वो ABD में भी आ रहा है और ACD में भी आ रहा है। तो यहां पर अगर मैं A नाम दे दूं तो यहां पर भी मेरे को A नाम देना ही है। अब बच गया कौन सा? एक बच गया B और एक बच गया C। तो यहां पर मैं B नाम दे देता हूं और यहां पर मैं C नाम दे देता हूं। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? तो बच्चों देखो, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव कर दूं कि कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्राइंगल को अगर अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो ये जो BD है और ये CD जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर BD और CD दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये पूरा BC का जो लेंथ है वो 2A है। सो 2A में ये वाला A हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो हम लोगों को इसको क्या प्रूव करना है?
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर लिख लेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। दोनों के दोनों एंगल राइट एंगल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल हो गए बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो AB जो है वो AC के बराबर है, यानी इन दोनों के हाइपोटेनस जो है वो बराबर है। सो राइट एंगल ट्राइंगल भी है और हाइपोटेनस बराबर भी है, और साथ ही साथ AD जो है वो AD के बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों तो सेम है, तो ये हो गया कॉमन। सो यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस बराबर है और एक और साइड भी बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि बाई RHS ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्राइंगल ACD के। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो बच्चों तो बाई CPCT से हमको ये पता चल गया क्या कि जो BD है और जो CD है वो दोनों बराबर है। अब BD और CD अगर दोनों बराबर हैं तो BD और CD जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर हो जाएगा। अब हमने आधा काम कर लिया है। अब देखिए AB का वैल्यू हम लोगों को 2A पता है, यहां पर मेंशन किया गया था, तो मैं यहां पर 2A का स्क्वायर लिख दूंगा। बराबर में BD का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया A के बराबर है, तो मैं इसको A का स्क्वायर कर दिया, प्लस AD के वैल्यू के बारे में हम लोगों को बात करना था, यानी निकालना था AD का वैल्यू। अब 2A का स्क्वायर करूंगा बच्चों तो ये 4A स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और ये A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इस A स्क्वायर को इधर अपन ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब मैं 4A स्क्वायर में अगर A स्क्वायर माइनस कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर के, और ये बराबर हो गया AD स्क्वायर के। अब इस स्क्वायर को अगर मैं ट्रांसफर कर दूं इस तरफ तो ये स्क्वायर रूट बना लेगा बच्चों कुछ इस प्रकार से। अब देखिए अगर मैं A स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालूं तो ये A के बराबर होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है निकालना, इसलिए हम लोग इसको √3 ही लिखेंगे। सो AD का जो वैल्यू है बच्चों वो किसके बराबर आया है? तो AD का जो वैल्यू है वो बराबर आया है A√3 के, अगर ईच साइड जो है वो 2A के बराबर है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।